दोस्तों कई बार जब हम लोग डेटा देखते हैं कि कुछ कंट्रीज को हाई इनकम कहा जाता है, कुछ कंट्रीज को लो इनकम कहा जाता है। अब कंट्रीज के साथ जैसे आप यहाँ पे मैप देख रहे हो, कुछ रीजन को भी लो इनकम कहा जाता है, कुछ रीजन को हाई इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक कंट्री या रीजन का क्लासिफिकेशन कैसे करती है, दोस्तों आज हम ये जानेंगे। राइट, रेडी हो दोस्तों? ये क्लासिफिकेशन के लिए जो पहली चीज जरूरी है, दैट इज जीएनआई पर कैपिटा। तो जीएनआई पर कैपिटा समझने के लिए ओवरऑल जीडीपी जानना भी जरूरी है। जय भारत दोस्तों, दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी। चाइना दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी। अब भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा वर्ल्ड का 5वें नंबर पे है। पांच क्या, हम 100 में भी है दोस्तों। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों टोटल जो कंट्री प्रोड्यूस करती है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, उसे पॉपुलेशन से डिवाइड किया। जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो दोस्तों ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा आता है, जिसकी वजह से अब जैसे चाइना इंडिया दोनों पॉपुलेटेड, तो इंडिया ये पॉपुलेशन के हिसाब से भले 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी करती है, हम एवरेज इनकम जब देखते हैं जीएनआई पर कैपिटा तो हम काफी पीछे रहते हैं। सिमिलरली चाइना होगी दूसरे नंबर की इकोनॉमी, राइट, पर वो भी हाई इनकम कंट्री नहीं है। जीडीपी उनकी बहुत बढ़िया है, पर हाई इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी भी बड़ी पॉपुलेशन में ये पूरी जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों हो जाती है, राइट। अब हाई इनकम लो इनकम ये जानने के लिए तो हमें जीडीपी से पॉपुलेशन को डिवाइड करना होगा। डायरेक्ट जीडीपी से आप कहोगे कि दिस कंट्री इज हाई इनकम कंट्री, राइट। अब इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड बैंक ने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, वो रीजन कंट्रीज जो 1145 डॉलर से भी कम कमाती है, वो इन कंट्रीज आती है लो इनकम कंट्रीज। दोस्तों वो रीजन वो कंट्रीज जो 1145 से 45-15 डॉलर के बीच में आती है, वो है लोअर मिडल कंट्रीज या ग्रुप्स, और यू कैन से रीजन्स। सिमिलरली 45-15 से 14,005 अपर मिडल इनकम, उससे ऊपर दोस्तों हाई इनकम कंट्रीज आती है। तो अब जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बात की कि भाई हम इंडिया देखें या हम चाइना देखें, तो चाइना की इनकम 13,000 डॉलर के करीब है। हमसे तो 5-6 गुना ज्यादा है, क्योंकि उनकी जीडीपी भी 5-6 गुना ज्यादा है, राइट। पर पॉपुलेशन हम दोनों की सेम है, राइट। तो चाइना भी हाई इनकम कंट्री तो नहीं हुआ, बराबर, वो हुआ अपर मिडल इनकम ग्रुप में, राइट। इसी को मैं इंडिया के नजरिए से देखूं तो हम लोग किधर आएंगे बोलो? लो इनकम, लोअर मिडल इनकम, अपर मिडल की हाई इनकम, राइट। हम लोग आएंगे लोअर मिडल इनकम कंट्रीज में, या आप जोन बोलो या रीजन बोलो, उधर। पर किधर हुआ हमारा रीजन? लोअर मिडल। तो दोस्तों ये सफर कैसे हुआ? अब इंडिया तो यार रिचेस्ट कंट्री था दुनिया का, राइट। पर जब हम आजाद गुलाम हुए, गुलामी में सब वेल्थ हमारी तो सब लुटी गई। जब हम आजाद हुए दोस्तों उस समय अत्यंत गरीब थे, राइट। हमको 2007 यानी 2007 में हम दोस्तों पहली बार अत्यंत गरीबी से हम लोग बाहर निकल के किधर पहुंचे? लोअर मिडल इनकम ग्रुप में। हमारी जो इनकम थी 2007 पहले, वो दोस्तों $1,000 से भी कम। तो हम लो इनकम कंट्री में आते थे, पर यस 2007 के बाद हमने जंप लगा के लोअर मिडल इनकम में गए। अब ये एस्टिमेटेड ये $14,000, $14,000 हम कब पहुंचेंगे, राइट। अभी तो ये रेंज में भी हम तो मिडल में है टाइम में। तो ये उम्मीद है दोस्तों 2030 में ये प्रोजेक्शन है कि हम लो मिडल इनकम ग्रुप से जंप के अपर मिडल इनकम ग्रुप में आएंगे। कब? 2030 एंड 2043 तक ये उम्मीद है कि इंडिया भी दोस्तों हाई इनकम कंट्रीज में अपना कदम रखेगी। तो इसीलिए ये समय को कौन सा कहा जाता है दोस्तों? हम डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी हम डेवलप इकोनॉमी के फेज में जा रहे हैं। तो यही वो समय है जो समय के लोगों ने दोनों फेज देखे होंगे,
राइट। ये समय के लोगों ने लो इनकम का भी फेस देखा, अभी अपर मिडिल इनकम का भी फेस देख रहे हैं, और यहां से जंप लगा के दोस्तों जब राइट हाई इनकम में जाएंगे, बहुत से लोग होंगे आज के भी जो ये समय देख पाए, राइट। सो दिस इज द वे हाउ कंट्रीज आर क्लासिफाइड, राइट। इसको मैं डायरेक्टली दोस्तों अगर फोन वाइज देखना चाहता हूं तो भी मैं देख सकता हूं, पर एक और चीज को ध्यान रखिए कि ये थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करता है एन्युअली इन्फ्लेशन के साथ, उसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये जान सके कि भी जो इनकम में कंट्री को रखा है, महंगाई को ध्यान में रख के डेटा एडजस्ट करेंगे, राइट। अब इसी डेटा को दोस्तों हम लोग रीजन वाइज देखते हैं, देखना है। दिस इज एक्सेल शीट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक दोस्तों, जस्ट लेट मी शो यू सम डेटा। जैसे ऐसे कुछ वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करती है। अभी दोस्तों हाई इनकम में 85 जोन एंड जोन रीजन एंड कंट्री आते हैं, लो इनकम में कम है 26 जोन और कंट्री कोड दोस्तों लो इनकम में आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंट्रीज तो हाई इनकम में है, राइट। मिडल में 51, अपर मिडल में 54। अब कौन आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हाई इनकम के टेबल को मैंने ओपन किया, मुझे इतना पता चला कि जो सबसे कंट्रीब्यूशन है वो है यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। यूरोप सेंट्रल एशिया की 40 जोन एंड कंट्रीज दोस्तों इस हाई इनकम में आती है, राइट। 18 कम्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, 15 फ्रॉम ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, और खाली एंड 10 नॉर्थ अमेरिका और सारेन कभी एक कंट्री आती है, राइट। जब मैं हाई इनकम के इस डेटा को और ओपन करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ईस्ट एशिया को ओपन कर, तो मुझे पता चलता है ओके, ऑस्ट्रेलिया कम्स इन हाई इनकम, तो क्लियर हो, तो पता है हांगकांग कम्स इन हाई इनकम, कोरिया कम्स इन हाई इनकम, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, राइट, ये अपना ईस्ट एशिया की कंट्री हुई, डिजोल्व। ये सब कंट्रीज को दोस्तों ईस्ट एशियन पैसिफिक कहते हैं। अब खाली इतनी कंट्रीज नहीं है, की भी कंट्रीज है, पर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक का जो रीजन है उसमें इतनी कंट्रीज को हम हाई इनकम कहते हैं, राइट नाउ। सिमिलरली जब मैं यूरोप एंड सेंट्रल एशिया ओपन करता हूं, तो दीज आर द कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज दोस्तों यहाँ पे आती है, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, राइट। ये यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के पार्ट हुए, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन की सब कंट्रीज। मैं मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका देखता हूँ, मिडल ईस्ट की, तो आप देख सकते हो इजराइल, कुवैत, ओमान, कटार, सऊदी अरब, यूएई, दिस ऑल आर हाई इनकम कंट्रीज, राइट नाउ। नॉर्थ अमेरिका तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, कनाडा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट दोनों, एंड बरम्यूडा, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के हाई इनकम ग्रुप हुए। सब सहारियन की एरिया है, राइट। सेशल्स टूरिज्म के लिए बढ़िया जगह है ये, राइट। तो ये एक जगह है जो हाई इनकम में गिनी जाती है। अब मैं हाई इनकम बंद करके लो इनकम पे जाता हूँ। एक्सट्रीम डेटा कौन सा हुआ, एक हाई इनकम हुआ, एक लो इनकम डेटा हुआ, राइट। तो हाई इनकम में हमने देखे कितने सारे जोन आ रहे, लो इनकम में कम है, पर बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है दोस्तों यहाँ पे, तो साउथ सब सहारियन अफ्रीका, राइट। सो सब सहारियन अफ्रीका के 22 जगह है, ये सारी जगह को लो इनकम कहते हैं। तो समझ लीजिए अभी जो मैं कह रहा हूं, $1000 से कम कमाने वाली, सालाना कम कमाने ये सब कंट्रीज है, ऑल राइट। साउथ एशिया की कोई है क्या इसमें, तो अफगानिस्तान है साउथ एशिया की, बराबर। इंडिया भी साउथ एशिया में ही कवर होता है, पर हम लोग इधर नहीं है क्योंकि हम लो इनकम में नहीं है अभी, राइट। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यमन, सीरिया, ये सब, और ईस्ट एशिया की कौन सी हुई, कोरिया, राइट। तो एक आपने साउथ कोरिया देखी, एक नॉर्थ कोरिया देखी, बराबर। दोनों में कितना फर्क है, एक हाई इनकम में आता है, एक लो इनकम में आता है, बराबर। लो इनकम, अब हम हमारा वाला एरिया देखते हैं लोअर मिडल इनकम, राइट। तो इसमें ईस्ट एशियन पैसिफिक की दोस्तों काफी कंट्रीज है, यू कैन सी दिस ऑल कंट्रीज कम्स इन लोअर मिडल इनकम, राइट। मैं यहाँ पे साउथ एशिया पे आ जाता हूँ, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आते हैं दोस्तों किसमें, लोअर मिडल इनकम में, बराबर। अब जैसे पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1400-1500 है, इंडिया का 2500 है, डिफरेंस है, राइट। पर यस ये सब ग्रुप एक ही हुआ, राइट। अब इन सब में
ग्रोथ करेगा वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा। लोअर मिडिल इनकम, तो ये डेटा इस प्रकार से एनालाइज किया जाता है। ऑलराइट, जहां पे ये समझ लीजिए कि कौन अत्यंत गरीब रहेंगे और कौन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, फॉर्मूला सिंपल थी, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ जीडीपी किस देश का सबसे तेजी से बढ़ रहा है? अब कोई भी रीजन ढूंढो इसमें से, कोई भी रीजन, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की तो इंडिया है। इंडिया जैसी तेजी कहीं नहीं है। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ना नहीं है, तो पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली 1.3% के आसपास बढ़ता है, राइट। अब अगर हमारी जीडीपी सबसे तेजी से बढ़ रही है, करीबन डबल डिजिट में नॉमिनल जीडीपी, तो जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल डिजिट में इंडिया का बढ़ता रहना चाहिए। तो यस, इंडिया अलग अलग लेवल क्लाइम करेगी, जिससे ओवरऑल लोगों की लिविंग सुधरती है, राइट। तो आई होप दोस्तों ये जो डेटा है और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये दोस्तों काम लगेगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।